अध्यापन, यजन तथा प्रतिग्रह, ये तीनों ब्राह्मणों की वृत्ति आजीविका है। इनके लिए कुसीद अर्थात सूदखोरी, कृषि कर्म तथा वाणिज्य अथवा क्षत्रिय वृत्ति युद्ध आदिकृत त्याज्य है। उक्त सद्वृत्ति से प्राप्त हुआ धन यदि सुयोग पात्रों को दिया जाता है उसी को दान कहा जाता है। यह नित्य, नैमित्तिक, काम्य और विमल 4 प्रकार का कहा जाता है। फल की अभिलाषा न रखकर प्रत्युपकार की भावना से रहित होकर ब्राह्मण को प्रतिदिन जो दान दिया जाता है वह नित्य दान है। अपने पापों की शांति के लिए विद्वान ब्राह्मणों के हाथों पर जो धन दिया जाता है, सत्पुरुषों के द्वारा अनुष्ठित ऐसा दान नैमित्तिक दान है। संतान, विजय, ऐश्वर्य और स्वर्ग प्राप्ति की इच्छा से जो दान किया जाता है उसको धर्मवेत्ता ऋषिगण काम्य दान कहते हैं। ईश्वर की प्रसन्नता को प्राप्त करने के लिए ब्रह्मविद्त जनों को सत्यवृत्ति से युक्त चित्त वाले मनुष्य के द्वारा जो दान दिया जाता है वह विमल दान है। यह दान कल्याणकारी है। ईख की हरी भरी फसल से युक्त या यब गेहूँ की फसल से संपन्न शस्य श्यामल भूमि का दान वेदविद ब्राह्मणों को जो देता है उसका पुनर्जन्म नहीं होता। भूमि दान से श्रेष्ठ दान न हुआ है और न होगा है। ब्राह्मण को विद्या प्राप्ति करने से ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति प्रतिदिन ब्रह्मचारी को श्रद्धापूर्वक विद्या दान करता है वह सभी पापों से विमुक्त होकर ब्रह्मलोक के परम पद को प्राप्त करता है। वैशाख मास की पूर्णिमा तिथि को उपवास रखकर जो व्यक्ति 5 या 7 ब्राह्मणों की विधिवत पूजा करके उन्हें मधु, तिल और घृत से संतुष्ट करता है तथा उसी गंधादि से भली प्रकार पूजा करके उनसे यह कहलवाता है या स्वयं कहता है, हे धर्मराज, मेरे मन में जैसा भाव है उसी के अनुकूल आप प्रसन्न हो। ऐसा कहने पर उसके जन्म भर किए गए समस्त पाप उसी क्षण विनष्ट हो जाते हैं। जो व्यक्ति स्वर्ण, मधु एवं घी के साथ तिलों को कृष्ण मृग चर्म में रखकर ब्राह्मण को देता है वह सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है। वैशाख मास में घृत, अन्न और जल का दान करने से विशेष फल प्राप्त होता है। अतः इस मास में धर्मराज को उद्देश्य करके घृत, अन्न और जल का दान ब्राह्मणों के लिए अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से सभी प्रकार के भय से मुक्ति हो जाती है। द्वादशी तिथि में स्वयं उपवास रखकर पापों का विनाश करने वाले भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से निश्चित ही मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य जिस देवता की पूजा करने की इच्छा करता है उसकी पूजा वह अपने इसको प्राप्त करने के लिए करे और उसको उस देव की प्रतिमूर्ति मानकर प्रयत्नपूर्वक ब्राह्मणों की पूजा करके उन्हें भोजन भी कराए। साथ ही सौभाग्यवती स्त्रियों तथा अन्य देवों को भी पूजन, भोजन आदि के द्वारा संतुष्ट करे। संतान प्राप्ति के इच्छुक व्यक्ति को इंद्र देवता का पूजन करना चाहिए।